पाचन जो है कैसे होता है इसको डिटेल में समझते हैं। देखो पाचन का हम चित्र भी बनाएंगे, पाचन तंत्र जो है पहले, लेकिन समझो कि होता क्या है। पाचन को अंग्रेजी में बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। डाइजेस्ट करते हैं किसी भी चीज को, किसी भी मतलब नई चीज, नहीं ऐसे पत्थर को डाइजेस्ट करने पंगलाते हैं। डाइजेस्ट उसको करते हैं जो कि तरल खाद्य पदार्थ है। किसको करते हैं? खाद्य पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को। तो जो खाद्य पदार्थ है उसी को ना हम लोग करेंगे। ये नहीं कि जैसे मान लो अभी के अंदर पहले कुछ बोल दिए, जो बकटेट विद्यार्थी होगा आके हमारा पत्थर दे देगा, ले क्या डाइजेस्ट कर मार पगला। पहले समझ, पाचन यानी डाइजेशन हो कौन चीज है की परिभाषा से? परिभाषा जैसे मान लो 5 नंबर में तुमसे पूछेगा भैया पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, तो तुमको चित्र भी बताना है, वहाँ पे उसका क्या क्या भाग है उसका भी वर्णन करना है। अभी आगे हम तुमको बताएंगे। ये चार्ट के बाद वही चार्ट आएगा, ठीक? चाट मतलब खाने वाला नहीं, एगो चाट है, समझा? तो जटिल क्या है? जटिल पोषक पदार्थ। हम लोग जो पदार्थ ग्रहण करते हैं अपने और कैसा रहता है भैया? जटिल रहता है। अब तुम लोग बोलेगा इतनी टाइप तो भाते रहे अगले कैसे जटिल? अरे भैया वो एक प्रकार से एक रूप से देखा जाए तो वो जटिल है। काहे कि तुम लोग को पता है जो कोशिका होता है वो कितना छोटा होता है। सुइया के नोक पर यदि कोशिका के निकालेगा ना, सुइया के नोक पर, तो साला वो 50 गो निकल जाएगा। सुइया के नोक कितनी तक होता है? बढ़िया झलकता नहीं है थोड़ा उम्रदार आदमी का, अब उस पर 50 गो निकल जाएगा। सोचो कितना छोटा कोशिका है। उसी कोशिका में जाना है भोजन को, तो कोशिका के हिसाब से तो भैया वो जटिल न हुआ ना। सोचो कोशिका में पहुंचेगा न भोजन भैया। ये खाद्य पदार्थ जो है कोशिका में पहुंचेगा, तब कोशिका कितना छोटा है, कितना छोटा है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। वो भोजन तो अपना होते से दिख जाता है। सोचो वो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, खाता कैसे छोटा है पगला है। तब खाद्य पदार्थ को मतलब कि तब कत्ते सोचो ना, तो वही है कि जटिल रहता है। कैसा रहता है? जटिल पोषक पदार्थ रहता है जो हम लोग खाते हैं। भले छोटे रहता है, बकटेट करेगा तो क्या बताएंगे, समझाना पड़ेगा ना उसको। इसीलिए समझा रहे हैं कि जो खाद्य पोषक पदार्थ रहता है जटिल रहता है बहुत, मतलब कोशिका के हिसाब से अपना हिसाब से छोटे मार दे पचाक दे खचाक दे ले लेते हैं। लेकिन साला वो जो होता है छोटा जटिल होता है। कैसा होता है भैया? जटिल होता है। इसीलिए उसको हम लोग क्या करता है, पाचन करना पड़ता है। जटिल नहीं रहता, मतलब जल के टाइप में रहता, मार देगा हचाक सेक दे, मार के बार में अंदर ले लेते हैं। जैसे मान लो बोलते बोलते चलते चलते पानी पी लेता है, खाइयो लेगा बोलते बोलते चलते चलते, लेकिन उस शरीर को दिक्कत होता है। कत्ते लोग मतलब कि समोसा लिट्टी लेल का साइकिल चलते हरे ठरे खा लेता है। लेकिन बैठ के आराम से खाना चाहिए, तब ना बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो इधर उधर एक आध गो तंत्र ऐसा सब दिया है शरीर में, तब ना अति कर रहे हैं। और नहीं तो एक आध गो तंत्र जैसे मान लो अभी तुमको आगे बताएंगे, गरसनी सब दिया है तब ना। और नहीं तो मतलब गरसनी सब यदि नहीं देता, ऐसे कहीं खाता कस कर ढब से ना गिरता पेट में, कहता अरे बाबू पेट उठ लटक के उधर चल जाता पगला सकते हैं। जना तो सब खाता है, कोई भगवान सोच बुझ के दिया था कि सब चोट्टा कमीना पनी करवे करेगा, चुदुर बुदुर करता है, एकदम करते रहेगा, तब वो सब बढ़िया बड़ा तंत्र दिया है, तब ना दौड़ खा लेता है। नहीं तो साला खा पाता है पगला। देखो जटिल पोषक पदार्थ जो होता है उसको हम लोग, या फिर अणु जिसको कहते हैं, छोटे छोटे पदार्थ को भी हम लोग खाते हैं। देखो पेड़ा सब का अणु कितना छोटा होता है, उसको भी गिल जाता है चट्टा पगला सब को। रासायनिक क्रिया तो उसको जो हम लोग जो पोषण प्राप्त करते, जो भोजन करते हैं, उसको रासायनिक क्रिया और एंजाइम द्वारा तोड़ते हैं छोटे छोटे अणु में। अब रासायनिक क्रिया क्या होता है बोलेगा, तो रासायनिक क्रिया उसको कहते हैं जिसको कि मतलब कि देखा नहीं जा सकता है, बिना देखे वो आंतरिक क्रिया हो जाता है, समझा? उसको रासायनिक क्रिया कहते हैं। और वो होता है भौतिक क्रिया जिसको कि हम लोग देखते हैं, समझा ना जी? जैसे मान लो मार्कर से लिख रहे हैं तो ये भौतिक क्रिया ही तुमको दिख रहा है, फुक्का को फुला रहे हैं तो भौतिक क्रिया है, समझा? ये कागज है, ये कागज को सीधा कर दिए, अभी टेढ़ा था तो ये भौतिक क्रिया है। जो हमको दिख रहा है आंखों की नजर के सामने वो भौतिक क्रिया, जो नहीं दिख रहा है, जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना हम देखते हैं, उसको नहीं देखते हैं भैया, तो ये कौन सी क्रिया हो गया? रासायनिक क्रिया। तो भोजन पाचन एक प्रकार से रासायनिक और भौतिक दोनों है, क्योंकि देखते भी हैं और अंदर जब अंदर जाता है तो नहीं देख पाते, जब तक बाहर है देख रहे हैं,
समझा ना। तो अंदर में नहीं देख पाते हैं, तो अंदर में क्या हो गया, रासायनिक क्रिया हो गया। अब बाहर से भौतिक, तो भौतिक रासायनिक एक प्रकार से दोनों क्रिया है, लेकिन मूल रूप से तो अंदर जाके तो भौतिक रासायनिक क्रिया दोनों संपन्न होता है भोजन, मतलब जटिल जैव अणु बनता है। जैव अणु बोले तो छोटा छोटा अणु, छोटा छोटा चीज बना देते हैं, उसको एकदम पीस पास के मलिदा बना देते हैं, मल टाइप से उसको एकदम। तो हाँ भैया देखो, रासायनिक क्रिया एवं एंजाइम द्वारा, अब जैसे मान लो भोजन जाता है ना, आहार नली, जैसे हम तुमको अभी बनाएंगे कुछ देर बाद, तब बताएंगे वहाँ पे ढेर ही, मतलब कि जो तंत्र तो लगा ही रहता है, तंत्र के पीछे से लगा रहता है फुचकुड़िया, वो अथी टाइप का एंजाइम वाला, वहाँ से एंजाइम छोड़ते रहता है। जैसे मान लो यहाँ भोजन मुंह में डाले तो इधर से एंजाइम, लार वाला एंजाइम छोड़ते रहता है, ये पुचकारी मारता है इधर से, अब जी की करता है, मार के लेभार तेभार के मतलब खचकाड़ देता है उनका, समझा। तो मतलब कि इधर से निकलते रहता है लार, तब जाके तो इसी को कहते हैं एंजाइम। तो लार एंजाइम निकलते रहता है, लार से एंजाइम निकलते रहता है कोनो प्रकार का। लार ग्रंथि है, ये ग्रंथि से कौन चीज निकलता है, एंजाइम निकलता है। याद रखेगा इस बात को कि भैया पाचन जो करते हैं उसमें दो बात याद रखेगा, कौन चीज सब, रासायनिक क्रिया और एंजाइम। रासायनिक क्रिया और एंजाइम द्वारा हम लोग छोटे अणु में बदल देते हैं, ठीक। इसी छोटे अणु में बदलना को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, पाचन या फिर डाइजेशन। पाचन या डाइजेशन, समझा, पाचन समझा। कि एक प्रकार में बोलना ना, को जटिल चीज को सरल चीज में बदलना, या फिर जटिल चीज को जैव अणु में बदलना। किसके द्वारा बदलेंगे, तो रासायनिक क्रिया और एंजाइम द्वारा। सोचो रे, एंजाइम नहीं रहता तब भोजन करता, और कोई लारे नहीं रहता, मतलब कि लेर जकरा कहता है, लेर जो गिराता है बच्चा सब, एक आध गो बड़को सब हो जाता है, रात के सोता है तो मुँह पगला है ना, समझा। अब उसका उसमें क्या गलती है, या उसको लेर निकलता है लेर पोटा जो नहीं रहता है, समझा ना। तो वही खाने में भी यूज आता है। मुंह में पानी हरदम रहता है तब बोल पाते हैं, अब मुंह में पानी नहीं रहता है, तो मारने वक्त जो मुंह में पानी कहता है, जो 2 चम्मच दे दिए। जिंदा था तो पिलाया नहीं, साला मरने वक्त पानी पिलाते, पगला है कि, समझा। अब मर जाता है तो उसके अंदर कोशिका मर जाता है, कहीं कुछ शरीर में, अगर शरीर में जेबे नहीं करेगा कहीं, तो ओकरा पानी जब मुँह में रह जाएगा, पगला मरला के बाद पानी पिलाते। जिंदा में पिलाओ तो बढ़िया बात है, संस्कारी बच्चा है। तब कौन दिन पिलाया है, रेखो दिन पिलाया है, अच्छा ठीक है, मतलब पिलाया करो, ठीक है। पाचन तंत्र को अब देखो, पाचन से ही पाचन तंत्र बनता है। जैसे मान लो पाचन जो होता है इसमें कई सारा अंग रहता है, तो जिसमें कई सारा अंग मिल करके बनता है ना, उसको हम लोग बोल देते हैं पाचन तंत्र। चमका, समझा। जिसमें कई सारा अंग मिल करके बनता है उसको पाचन तंत्र बोलते हैं, समझा। देखो कई सारा अंग मतलब क्या, कि मतलब जैसे मान लो उसमें ग्रसनी रहता है, ग्रास नली रहता है, अमाशय रहता है, अग्नाशय रहता है, यकृत रहता है, कई सारा चीज़ रहता है, समझा। जैसे मान लो कि कोई अंग बना है, जैसे मान लो मुंह बना है, तो इसमें कई सारा अंग है, नाको है, आँखों है, गालो है, जीहो है, होठलालियो है, ये सब मिल करके बना है कौन चीज, मुंह बना है, मुंह अंग है। तो इसी प्रकार से तो हर मतलब कि कई सारा अंग बन के एक अंग तंत्र का निर्माण होता है। ये बात समझो। कोशिका वाला में हम तुमको बताए थे कि कई सारा कोशिका मिलके बनता है उत्तक, उत्तक मिल करके कई सारा उत्तक मिल करके बनता है अंग, कई सारा अंग मिल करके बनता है अंग तंत्र, कई सारा अंग तंत्र मिलके बन जाता है पूरा शरीर, समझा। तो पेट, हाथ, गोर, मुंह, दांत, जीभ, ये सब मिल करके बन गया है कौन चीज, शरीर बन गया है। अब उसी प्रकार से पाचन तंत्र कौन चीज बनेगा, कौन सब एकरा में अंग रहेगा, तो एकरा में रहेगा ग्रास नली, मुख गुहा, एकरा में रहेगा अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, परिशेषिका। मतलब अभी तुमको बताएंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ सुन लो एक बार, कुछ देर तक सब्र रखो, उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक। तो पाचन तंत्र को डाइजेशन सिस्टम जिसको बोल देते हैं, जिसमें कई सारा चीज रह जाता है, उसको हम लोग सिस्टम कह देते हैं, तंत्र, ठीक। तो भोजन के अंतर्ग्रहण, जैसे हम लोग सबसे पहले भोजन को अंतर्ग्रहण करें, भोजन को अंतर्ग्रहण से मल, मल मतलब कि जो खा के जो बाहर निकालते हैं उसको मल कहते हैं। तो मल त्याग तंत्र, जिसमें जटिल पोषक को जैव अणु में बदला जाए। जटिल पोषक था हम पहले खाए थे,
उसको जैवनुम बदल दिए। तो ये बदलने का जो काम करेगा जो सिस्टम, उस सिस्टम का नाम है डाइजेशन सिस्टम या पाचन तंत्र। यहाँ तक समझा कि भोजन का जो अंतर ग्रहण किए करने के बाद वो जो मल के रूप में बना, पहले तो मतलब बड़का जटिल किए और फिर मल मूत्र बन गया वो, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, डाइजेशन सिस्टम। ये पूरा प्रक्रिया को हम लोग एक बात में बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम। जैसे मान लो लोग शादी करने जाता है तो 75 गो कांड करता है, लेकिन एक एक बात में उसको कह देते हैं शादी कर ले के, एक बात बोले। उसी प्रकार से भोजन करते हैं तो ढेरी कांड शरीर में होता है, 4-5 घंटा तक होते रहता है, लेकिन एक बात में उसको बोल दे पाचन तंत्र होगी, पाचन होगी ले, समझ ली, एक बात में ओकरा खत्म कर दिलिए, समझ ली। जटिल मतलब कि एकदम जकरल प्रक्रिया है ये बहुत ज़्यादा इसमें कांड होता रहेगा। उसको जैसे गाछ का पेड़ का जो जड़ होता है ना, वो जटिल रहता है, एकदम जकरल रहता है, फकरल सला इधर उधर, उसी प्रकार से इधर उधर जकरल रहता है प्रक्रिया, उसी को बोलते हैं जटिल। समझा? और समझेगा लेकिन आगे बढ़ते हैं। इससे पहले छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। छाप लिया, चलो भैया ठीक है, आगे छोड़ दो। अब पाचन तंत्र को हम लोग और समझते हैं डिटेल में भैया। अरे इसका मुख्य कार्य समझेबे न किए। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। यानी कि अपन तो मेन काम है ऊर्जा लेना, चाहे ओकरा जे भी कांड करना पड़े ओकरा लिए। तो मेन काम कौन चीज हुआ भैया? ऊर्जा प्राप्त करना। और एगो बात इधर लिखे थे, समझाना भूल गए कि पाचन किस किस का नहीं होता है। जल और खनिज लवण का पाचन नहीं होता है, विटामिनों का पाचन नहीं होता है, वो सीधा जाता है अवशोषण करने लगता है। क्या करने लगता है? अवशोषण मतलब कि उससे सीधा मतलब कि जो काम है वही करने लगता है। समझा? चमका रे, तारा रहा है यहाँ तक, तारा बोले तो मतलब वहाँ तक तुमको समझ में आ गया है भैया। हाँ, बोले जोगी रे सारा ना तारा रहा। आइए अब हम तुमको बताएंगे कि पाचन तंत्र का आकार कैसा होता है, कैसन कैसन संरचना रहता है। हाँ, अभी आप बोल रहे थे ना कि सर जी बहुत सारा तंत्र लगा अंग रहता है, तो वो कौन सा अंग है बताइए तो करिए थोड़ा। वही बताएंगे भैया, वही बताएंगे। तो तुम लोग भी ध्यान देगा और एक एक चीज को हमारे साथ बनाते चलेगा, तब सीखेगा, नहीं तो खाली देख लेगा अब बाद के बनाए कौन चीज बना दिलिए, हमारा तो बनबे नहीं करे। तो अभी हमारे साथ बनाते चलो, कॉपी कलम निकालो, कॉपी कलम तुम लोग भी निकालो और बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे भैया मुख गुहा से। तो हम लोग को पता है कि भोजन कहाँ से शुरू होता है, भोजन करते हैं तो मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा है, ऐसे कर लेगा तुम लोग, इतना करने आता है। ऐसे करो, पहले करो, ऐसे करो, कर लिया, ठीक है। नहीं आबे छै की आबि जाए तो केना तोरा बउआ 10वां में केना गेलो नुन्नू? खाना खा गेलो 10वां में। इतना टा बनाओ जल्दी, और उसके बाद देखो इसको ऐसे करेगा तुम लोग, ऐसे करेगा, सी आकार का ऐसा संरचना बनाएगा, ठीक है भैया। उसके बाद इसको ऐसे करेगा, ठीक, यहाँ से इसको फिर इसको ऐसे करेगा, इतना कर लिया, ठीक है भैया। इसको बड़ा बना सकता है, हम बड़ा बना देते हैं, हमको जगह है तो। अरे वैसे वही है, यह आमास है, यह आमास है, ठीक। यह ग्रास नली है, ग्रसनी है, मुख गुहा, ठीक। तो ऐसे करके बनाते चलेगा तुम लोग मेरे साथ ही। ऐजा रहता है को गजरा टाइप का संरचना, कजरा ने गजरा,
ठीक है, इसको कहते हैं अग्नाशय। ठीक, अब अपन आ गया भैया बड़का चीज, बड़ियात। ऐसे ऐसे बनाएगा भैया घुंघरुआ वाला संरचना, तबे न बनेगा जी। बनाते चलो भैया धीरे धीरे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और पाचन तंत्र को बनाना है। का हो भैया, सेट नहीं खैले का हो? अब यहाँ पे बन जाएगा हम लोग का क्या, मल द्वार। देखो मल द्वार बना दिए भैया। ई है भैया छोटी आंत। बनेगा भैया बनेगा, एक के बार में पूरा भूप कैसे बनेगा हो? नहीं, हमरो एक बार में नहीं बना है। हमरो पास कोई जादू नहीं हो गया था, बनाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, 10-20 बार बनाना पड़ेगा तब एक बार आप बढ़िया बनेगा। एक के बार में पूरा बढ़िया से नहीं बनेगा। तो बनाओ मिटाओ फिर से बनाओ, बनाते चलो, एक ना एक दिन तो बनेगा ही। ऐसा कोई काम नहीं है जो तुमसे ना हो हमसे ना हो। स्टेप बाय स्टेप लेकिन देखते भी चलो भैया। हे ये सब बीच में ऐसे घुराते चलो ना, छोटकी आते हैं भैया। अच्छा तन गो रुक जेती है। अच्छा तनी गो रुक के बनेबे, पहले बनवा होता है सब भैया। वीडियो वो में आ रहा है ना भैया हो? आ रहा है ना बना दिल के देख रहा था। अबे यार कब बनेगा मोटे की सब्जी खाली करने चाहिए जा तो सटाई देने की नहीं। आज कोई बात नहीं है, मिस्टेक है। आपने 5.2 सा बनाया होगा। मुंडी दादू पढ़ लिया बोनर का खाने तो कैसे खावा बोनर से पता चलिए तन रोटियों कौन ची न हो? ओहो तू पूरा बनात बड़ा हो, ऊपरे कर देला मतलब पेटवे में हक देवा। मतलब मल द्वार से हकबे नहीं करते हैं जी। आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखो आगे बढ़े जी, अभी तक नहीं बनाया है जी। इस सब पे डबल नली का बना लेगा, सब जुड़ा रहता है। हाँ हो थोड़ा चल निकाल दीजिए। हाँ सर जी आपने रह कई चलते चू चलते चे बुलबुल हो जाए। स्टेप बाय समझते रहेगा। जल्दी करो ना, कितना देर लगता है? तुम लोग पाचन कर लेगा तब तक। कौन सी का चित्र है भैया? पाचन तंत्र है हो, मानव में पोषण में पाचन तंत्र है, पाचन का चित्र है, पाचन तंत्र का हो भैया, डाइजेशन सिस्टम। अरे घर पे बनाना बढ़िया से भैया, स्थिर से
सोचता है एक के बार में पूरा 30 मार्का बन रहा हो। जल्दी करो हो भैया हो। मतलब मेटबैक के बात छोड़, अभी एकरा में बहुत बात है। ओ भैया यहाँ गजरा बनाना है, कजरा ना बनान गे देखे ले लियो। मार्कर से कॉपी में बने वो तो बनबे न करते। यहाँ एगो भुड़की छोड़ने रही बुझलिए। ठीक छो तो कत खूबसूरत छो। धीरे धीरे बनतो है। एक चांद लगता है क्या नहीं होता कौन चित्र नहीं होता हमरा से एक दो बेर बने तो न क्या कि डरियन अरे पूरा जकरल संरचना रहे छै, एना करके एक लाइन में घींच देन छी। पगला छी की रे? जते जकड़ा के बना सके छै एकरा। खूबसूरत छो, खूबसूरत हमरो ज्यादा। काट ले तो रन की भाग आबा हो चला। चलिए आगे हो। ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है बनाया यहाँ तक। ठीक है अब यहाँ से एगो निकलल जाता है पित्ता से। भैया का निकलल जाता है वो? पित्ता से। अरे आहार नाल बनाए हो। आहार आहार नली, जिसमें आहार का जो नल है, आहार जो जाता है उसी को आहार नली का संरचना है, या फिर पाचन तंत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नून रोटी खाएंगे, सबको पचाएंगे। ठीक है। ऐसे करेगा त्रिभुजाकार एगो संरचना तुम लोग बनाएगा भैया। अच्छा यहाँ क्या ना बनेते क्या ना? ठीक है यहाँ तक लिखा जी? लिख लिया। हाँ तो अब बनल हो गया सब संरचना। अब नाम के खाली लिखना है। त्रिभुजाकार संरचना बनाओ ना तो खींचेगा ना भैया। बना लिए सर। बहुत खूबसूरत बात है, बना लिया। तो अब नामकरण पे चलते हैं। इसका क्या क्या नाम है, कहाँ कहाँ क्या होता है? चलें? रेडी है? अच्छा कुछ बच्चा कहता है रोकियो ना, थोड़ा रोक भी जाते हैं। अरे सोचो देखो, किताब के जैसा बनाना नहीं है, मुख्य चीज को बनाना है। वो पेट भात नहीं करना अपना। ठीक, मेन चीज इस जितना बता रहे ना उससे बाहर कुछ नहीं। इतना टा बना देगा ना, फूल में फूल न मराएगा। किताब में मुँहियो कान बनाया है, पेटवो सब बनाया था। अपना खाली पेट के अंदर वाला चीज बनाना है, आहार नाल बनाना है। वो देखावटी नहीं करना है, समझाने के लिए वो बनाया था। सर जी मेन चीज जो है वही। हाँ हो, हाँ हो तभिए ना पाचन हो रहा है।
अब देखो सबसे पहले है अपन लोग का मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा यही वाला है, एकरे कहते हैं मुख गुहा। ऐजा होता है, इसको कहते हैं, सॉरी, इसको कहते हैं हम लोग ग्रसिका। नहीं रे, यही ना रे। ये पूरा वाला नली को कहते हैं, नली को कहते हैं ग्रस नली, ग्रास नली, ग्रास नली। ठीक हो, ठीक बा हो। हाँ ग्रास नली है ये, ग्रस नहीं लिखा होगा। ठीक, आप देखो इसको कहते हैं, यही है पेट, ये पूरा पेट यही छेकले है वो आमाशय, आमाशय। ये छोटका लग रहा है लेकिन पूरा पेटवा में यही भरल है। हाँ वो लिखते चलो। ये गजरा वाला संरचना, गजरा वाला का है अग्नाशय, अग्नाशय। और उसके ठीक नीचे ये बड़का बड़का जो नली है इसको कहते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंख नहीं रे चोट्टा, आंत। इसी को एक नाम और दिया जाता है बृहदांत, इसको कहते हैं बृहदांत। एक घंटा लगती है, 10 घंटा ना। ठीक। कौन क्या दिया हमरा से? बृहद्रांत है ना। हाँ ठीक है था, ठीक है था, बृहद्रांत। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है बृहद्रांत। इसको कहते हैं कि इसको छोटकी आंत या छोटी आंत। मतलब सर जी आंत, आंत मतलब कि आंत है, मतलब कि नली है संरचना। इसी का दूसरा नाम है क्षुद्रांत, क्षुद्रांत। ठीक, ये सबसे निचवा वाला का है भैया हो, ये है मल द्वार, जहाँ से कि जाके भड़बड़ा देता है। अब नहीं बचेगा, बचना ही पड़ेगा भैया। अपन शरीर में जो रोज क्रिया करता है, जो जरूरी है, उसको पढ़ने में तुम लोग शर्माता है रे। परिशेषिका, परिशेषिका, परिशेषिका। ठीक, ये वाला नीचवा वाला संरचना, ये वाला। ठीक, हाई वाला संरचना का है वो, यह पित्ताशय, पित्ताशय। 11 गो, 11 रुपया देवी तो 11 का नाम देवो नाम। ये है यकृत, यकृत, त्रिभुजाकार संरचना यकृत। लगभग का नाम लिखिए न दिए हो भैया। हाँ वो लिख दिए, बुझले हो, बुझले बुझल। देखली पाचन तंत्र बन गए। 5 नंबर में पूछ तोरा से। हाँ क्या बार ने पूछा है, देखना थी क्वेश्चन बैंक उठा के। ठीक है, अरे उठैला से ना वही हो भैया, देखल पड़ी। हाँ यार नली का संरचना है, या फिर कह सकता है पाचन तंत्र। क्या हुआ? 11 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है भैया, ठीक है। आपने जल्दी जल्दी लिखो।
एकर के मुंडी से नहीं धलके छै लंबोदर है लंबोदर है भाई। ठीक है आदमी देखी हां देख घर में कोई वीडियो डाल लेते 50 रुपए मुझे पकड़ ले लिए अच्छे से रुपए दे अच्छा बना हो। आप समझो, देखो जिस नली के अंदर हम लोग आहार को ग्रहण करते हैं उसे नली को कहते हैं आहार नली। जिस नली में आहार को डाल देते उसी नली को कहते हैं आहार नली कहते हैं। आहार नली नेट चट्टा। हाँ सबसे पहले हाँ मुंडी पुंडी तोरा झलके नहीं चाहिए मुंडी छिए तब वह छिए समझ ले। ठीक है आगे समझ आओ आगे समझ। सबसे पहले आहार यानी भोजन ले छिए तो कौन चीज में डाले छिए गुल्लक में एकरा कौन चीज नाम छिए मुख गुहा। मुँह के गुहा गुहा मतलब खाली स्थान तो खाली रहे तब ना भोजन जाए भर जाए तो मारे छे कचक 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 कचक। हाँ फचकार के उन्ने से डाले छे ग्रसिका में आ ग्रसिका के ई काम छिए कि एकरा ग्रासनी में डालना नहीं तो ग्रसिका डाल देते दूसरो नली में। एकर जस्ट पीछे लगल रहे छे फेफड़ा वाला नली तो फेफड़े वाला नली में यदि डाल देते तो धाई हिचकी अतो तोरा सबके। जैसे मान ले कि ई मतलब नली छे ठीक इन्ने 2 गो नली गेल छे ठीक ठीक। अब देखिए यहाँ लगल छे बटन आ यह बटन के नाम यहाँ देन छियो इतना टका डिटेल में बता रहा छो। ध्यान से समझ ध्यान से मजा आ जेतो मजा आई छे मुँह ठीक इन्ने से भोजन आइले आ ई बटन छे। यह बटन के नाम यहाँ लिखना चाहिए ग्रसिका। क्या लिखने की लिखने चाहिए ग्रसिका अंग्रेजी में एपिग्लोटिक्स एकरा कहै छियै ठीक ठीक। ई बटन छियै आ ई बटन जैसे मान ली फेफड़ा वाला नली छियै फेफड़ा मतलब सांस ले वाला। कल बतेबो तोरा एकर बारे में कल या श्वसन चैप्टर चालू करबा। ई छियै भोजन वाला ठीक बात समझ में आ रहल छ ठीक। आ ई बटन खुले छे जैसे इन्ने से कुछ आवे छे ना ई बटन खुले छे तो ई बटन हाँ अपने खुल जाए सिस्टम लगल छे वहाँ। ई बटन खुलले अपने नहीं खुले छे दिमाग एकरा सूचना दै छे कि रे हे ऑक्सीजन गेलो ऑक्सीजन जैसे कहै छे ऑक्सीजन गेलो तो ई बटन खुल के इन्ने चल जाए छे तो ई बंद हो जाए छे ई नली तो ई नली जैसे बंद हो छे ना ई नली खुल जाए छे इन्ने ऑक्सीजन कहै छे जो 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 हाँ जो हाँ जैसे मतलब अपना भोजन करे छिए तो फिर मतलब कि ई नली उलट के इन्ने आ जाए छे घोलट के इन्ने आ जाए छे इन्ने आ जाए छे घोलट के और ई बंद हो जाए छे तो ई खुल जाए छे ई खुल जाए छे तो इन्ने आ जाए छे भोजन वाला में ग्रसनली में ठीक। धाई तक इन्ने ढब गिरल आ जाए छे ठीक समझ मतलब ढब नहीं क्रमांकुचन क्रिया द्वारा आवे छे ढब गिरती है तो ढट्टा करता रहती है समझ। तो ये गिरल आवे छे समझो ध्यान से तो ये गिरल आवे छे भोजन वाला ई नली छे ई छे फेफड़ा वाला। आ कभी की करे छे दिमाग साला सूचने नहीं देते एकरा तब की करते हैं बंदे रह जाता है नहीं बंद नहीं तो ऑक्सीजन क्रिया हरदम चलते रहे छे खाए घड़िए चाहे कुछ करे घड़िए ऑक्सीजन हरदम चलते रहे छे हरदम अते जेते रहे छे फेफड़ा से। अब ई बटन के बतेबे नहीं करलके ई बटन है जाना करके रहा आ एकरा दिमाग सूचने नहीं देलके। दिमाग सबके पूरा शरीर के कंट्रोल केकरा पास छे दिमाग के पास सब चीज करे के कह रहल छे दिमाग। यदि हम एना हाथ हिला रहल छे तो हमरा दिमाग कहलके एना कर तब कर रहल छिए नहीं कहते तो करबे नहीं करबे कोशिशो करबे एना होबे नहीं करै छे दिमाग कहते करे एकरा हाथ के कहलके इन्ने घूर इन्ने चल बुझली मुंडी कहते हिलबे तब हिलेबे। सब चीज के कंट्रोल केकरा पास है दिमाग के पास ठीक कंट्रोल करे छे दिमाग। तो फेफड़ा एकरा कहलके कि जैसे मतलब ऑक्सीजन गेले तो ऑक्सीजन कहलके कि इन्ने घुर जो भोजन गेले कहलके इन्ने आ कखनो की करे छिए दिमाग के अपना सब तो ज़्यादा होशियारे छी तो सब दिमाग के मतलब सो लगा दै छिए सोचे में ओ वो छे ना बहुत सुंदर लड़का रे
वो हमरे हो जतिए ना। आ तो सोचे लगली ये सब बात और कुछ सोचे लगली सहेली हुईले वाला दोस्त सखा वाला बात। आ होले कि एकरा तो सोच दिमाग एकरा सोचने नहीं दिल कोई बटन के कि बटन जेते करना इन्ना जेते कि ना जेते। तब यहाँ ओकरा कहते ग्रसिका दिमाग के रे चोटा बते भी करना घुरिया यहाँ कुछ बते दिमाग तो उन्हें सोचे में बिजी है। दिमाग तो उन्हें ओ लड़की बहुत बढ़िया रहे वो बहुत खूबसूरत रहे वहाँ सोचे में बिजी है उन्हें समझ ली कुछ सोच रहा है। आ यहाँ हरदम कहे रे जल्दी बताओ कन्या घुरिए। आ यहाँ एक समझ में कुछ अते ना एक लग आ गए कौन चीज भोजन आ गए एजा चढ़ल है गला पर भोजन एजा आ एजा आ गए जल्दी गिरबै जल्दी खोलना जल्दी गिरबै एक पर चेक कर रहा खोल यहाँ खोलिए नहीं रहा खोलते कि ना बेचारा के सूचना देते तब ना दिमाग यहाँ सूचने नहीं दे रहा है। तो यहाँ की होते यहाँ एक मन यहाँ की हो जते इन्हें घुर जते इन्हें घुरते तो ई नली खुल जते ई नली खुलते फेफड़ा वाला और फेफड़ा वाला नली जैसे खुलते तो इन्हें ऑक्सीजन आवे वाला छे गलती हो गई खुलक रही ना और दिमाग में चोटा सूचने नहीं दिल खुल गए इन्हें तो इन्हें जैसे अते तो इन्हें ऑक्सीजन लेके लिए फेफड़ा रेडी रहे फेफड़ा हरदम हेना होते रहे ऑक्सीजन आबै जाए तो इन्हें देखल के ऑक्सीजन आवे लगले तो फेफड़ा कहते रे चोटा इन्हें ऑक्सीजन ओने तो ओने कौन चीज रहल छी मारते कह धर्रम से एकरा बुझली मारते धर्रम से आ तब जा कुन्नस की हेते जतना खैलका पिलका सब नाक उक मुंह तू देख निकल जेते ओकरा कह देबे कौन चीज हिचके मतलब अरे बढ़िया से एक्टिंग नहीं हेलो खाए घड़ी बढ़िया से होय कि ओकरे वही कोन चीज आ जाए अपना सबके हिचकी ओकरे कहे हिचकी ना खाए घड़ी कोन चीज आ जाए अपनो दोसर के याद करे रहिए लेकिन कहावत में की कह दे तोरा कोई याद करे चोटा तोरे दोसर के याद करे रही तोरा कोई याद करे तो यह प्रकार से मारे इन्हें देखे और कुछ मतलब यहाँ फेफड़ा देखे और कुछ बचलो एक आदमी मारबे फिर मारे हिचकी तो एक मतलब लगातार एक दू बार हिचकी नहीं आ जाए खैते तो अपना दोसर के बारे में सोचते रहे दिमाग एक बटन का सूचना दिल बटन गलती से घुर गए उन्हें आ भोजन आ गए नली में भोजन कहते चट्टा इन्हें कहे भाई यहाँ मारे कैस के हुर्रम से ना बादे में कखनो बटन कन्नू घुर जाए हैं जरूरी है बाद में कखनो सोचते रहे बटन कन्नू घुर जाए पानियो पिए घड़ी हैं अब ये सूचना नहीं दे पानी चल जाए फेफड़ा में तो फेफड़ा कहते चट्टा तोरा इन्हें आवेल के कहल आए बता मारे कैस के हैं केकरो गली में चल जेबी तो मैं मार दो ना बना है यहाँ डराइयो नहीं जीता सर समझली तो ए प्रकार से मारे हरम जब तक भोजन एक पूरा खाली नहीं हो जाए चक्कर पूरा नली में भोजन खाली नहीं आ तब जा कहे अरे बाप रे तब दिमाग कहे कि आ तोरा आकन के हमें तब दिमाग जल्दी कहे बटन के इन्हें घुरसला तोरा हम कल तो भूल गलियो गलती हो गलो भैया इन्हें घुर जो तब बटन इन्हें घुरे तब जाके पानी उनी पी के नली साफ कर ले ओकर बाद फिर जाके तब बटन बेचारा इन्हें घुरे तो बेचारा बटन के की ग्रसिका कोई गलती रहा एक रात सूचना देती दिमाग तब ना तब दिमाग कहे आ तोरा कन के ध्यान तो रहे वो लड़की पर हो नहीं सोचबे अब चल ठीक है अब खाए चुपचाप को आए ले मम्मी सब कहे खाए घड़ी चुपचाप खेते रह कर ना अपना सब मोबाइल देखते रहे कॉमेडी देखते रहे है वो फलना तब आई तो सलाह हिचकी की बुझली हिचकी की आवे मारे हरम तो बुझली तो यहाँ रहे ग्रसिका तो ग्रसिका कम छे खाली मतलब कि ग्रास नली में भोजन का डालना अब ये भोजन जैसे ग्रास नली में अते तो आप कहाँ जीते ग्रास नली में भोजन आन गए केना अले समझ ली ये बटन ग्रसिका द्वारा ऐजा बटन लगल है जा ऐजे एगो और नली बुझली तो उ नली का अपना कमी फेफड़ा वाला नली इन्हें गेल इन्हें गेल ग्रस नली तो ये ग्रस नली में अते तो यहाँ अते ऐजा अते अमाशय में ऐजा कौन चीज में अते आमाशय में इन्हें ढेरी एंजाइम लगल इन्हें ढेरी एंजाइम जैसे अग्नाशय सब एंजाइम ग्रंथि छे ये एंजाइम निकाले अपना अंदर से तो भोजन में जाके मिल जाए एंजाइम बुझली जैसे एकरा में रहे HCl आमाशय में HCl आ भोजन में HCl मिल जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत तगड़ा वाला अम्ल रहे केमिस्ट्री पढ़ने भी पता है तो ठीक बुझली हाइड्रोक्लोरिक तगड़ा वाला अम्ल कौन चीज में रहे आमाशय में तो यहाँ ये भोजन में ये सब भोजन में मिलने जाए पहले तो यहाँ से लेर मिल गए भोजन में लेर मल में मतलब जब भोजन खैलिए तोड़ दिल के पहले दाँत से तब भोजन अच्छा भोजन के पाचन क्रिया शुरू कहाँ से होले ये क्वेश्चन पूछते तो की बतेबी कहाँ से होले शुरू
मुख गुहा शुरू होले पगला, मुख गुहा से नहीं देखे छी सबसे पहले शुरुआत कोन चीज है, नहीं देखे छी हैं। मुख गुहा शुरू होले, लेर देलकै, लेर अइले, फिर इन्ने से अइले, फिर ग्रसनली में गेले, ग्रसनली में केना जेते, कर्माकुंचन प्रक्रिया द्वारा केना जेते, कर्माकुंचन। अब कर्माकुंचन की होइ छै देखी, जैसे मान ले पेस्ट उस्ट खत्म हो जाइ छै ने तो ओकरा कर्माकुंचन प्रक्रिया द्वारा निकालै छियै। इन्ने एकदम इन्ने दाबै छियै, फिर आगू जाइ छै, फिर आगू से दाबै छियै, फिर आगू जाइ छै, फिर आगू से दाबै छियै ना। ओना करके ई नली में भोजन आबै छै। तब ऐसे नहीं ई नहीं कि जैसे मान ले यदि ई कर्माकुंचन यदि नहीं होतिए, सीधा गिरतिए तो इन्ने से भोजन आके गिरतिए अमाशय में ढब सीना, ढब सीना, ढब 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 पता चलतिए कि जौन दिन जन्म ले ओकर 2 दिन बाद ओकर अमाशय खत्म हो गेले। मान ले कैसे कैसे के गिरते तो वो जकर चीज के ना तोड़ फाड़ देता। जैसे छत से पानी गिरे छै तो जहाँ गिरे छै ना वजह मतलब खत्म कर दे छै, मट्टी उट्टी चिथरा पुथरा उड़ा दे छै वजह पर ना। ओने अमाशय के पता चलते हो भैया चिथरा पुथरा उड़ गेले, डॉक्टर साहब एगो अमाशय लगा दियो, रोज रोज अमाशय लगेते। तो ओकरा में कर्माकुंचन प्रक्रिया भगवान सोचना रहे कि चोट्टा ई छै ना बहुत बहाया होते यहाँ खैते मतलब भोजन, तो एकरा लिए कोन चीज लगा देलकै, कर्माकुंचन प्रक्रिया कर देलकै। एहिमे कर्माकुंचन एन्ने भोजन एले तो जैसे एजा भोजन एले तो एजा छै, इन्ने से फिर दबते फिर आगू अयते, फिर एजा दबते फिर आगू अयते, धीरे धीरे अमाशय में परासानित हो जेते। ठीक बुझली। अमाशय में 4 घंटा भोजन, मतलब ई पूरा प्रक्रिया में अमाशय में मुख्य रूप से 4 घंटा रहते, 4 घंटा ऐजे होते पाचन, ऐजे चलते मशीन गिट गिटिया चले, गिरगिर 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 चालू होते, अब भोजन के पचना शुरू हो जेते। की करी तो अभी वजह गेल छियै, अभी यहीं छियै अमाशय लगे, अब जेबे ओकरा तो चालू होते अमाशय गिटी गिटिया चालू होते, आया भोजन के पचेना शुरू करते बुझली, गिटिर 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 चालू करते पचेना। और 4 घंटा के बाद फिर आ जेते ई कोन चीज में, अग्नाशय में। अग्नाशय ग्रंथि छियै, अग्नाशय ग्रंथि छियै। आ ई एंजाइम अपना ओर से निकाले छै, एंजाइम निकाल के भोजन में कने नहीं कहलियो कि रासायनिक क्रिया और एंजाइम द्वारा प्रक्रिया में, तो रासायनिक क्रिया तो होइए रहल छै, अपना नहीं दिख रहल छै, ई सब रासायनिक क्रिया नहीं हो रहल छै। आ एंजाइम चारों ओर से निकल रहल छै। पहले तो लार निकल, लार ग्रंथि से कोनो एंजाइम निकलल होते, आ फिर निकल अग्नाशय ग्रंथि से कोनो एंजाइम, जैसे इधर भोजन अइले तो आब ई तक यहाँ तक रहे अमाशय, आब यहाँ भोजन प्रस्थान कर गेले अमाशय के बाद बड़ी आंत में कोन चीज, सॉरी छोटी आंत में, कोन चीज में, छोटी आंत में, छोटी ई छियै छोटी आंत। ई पूरा प्रक्रिया एकरा अंदर बनल छो, ई पूरा कोन चीज छियै, ना करके 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 ई सब छोटी आंत गेले। आ छोटी आंत से जैसे भोजन आयल गेले आ तब जेते बड़ी आंत में, आ बड़ी आंत में पचल पचल गेल 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 ढ जाके परपरा दै छी बुझली। तो एहि प्रकार से भोजन के पाचन होइ छै। तो केना केना भोजन अइले, और देखी ई सब कोन चीज छियै, ई सब एंजाइम निकाले छै अपना ओर से आ भोजन में मिलबै छै बुझली। आ जैसे भोजन तैयार होले, हाँ पूरा पेट में भोजन तैयार हो गेले, ओकर बाद चले लगे छै यहाँ से। आ यहाँ से फिर अगला चैप्टर छियै श्वसन, आ ओहि में बतेबो कि भोजन ले केना के जाइ छै। भोजन के लोड करे छै ऑक्सीजन, कहे छै चल रे भैया चल 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 चल, कल बतेबो ऑक्सीजन वाला चैप्टर में बुझली। ओकर बाद ओकरा घूमबे लगे छै, शरीर के सगर अंग तक लेके चल जाए छै, आ उन्नो से लेके आबै छै कार्बन डाइऑक्साइड, उन्ने से कार्बन डाइऑक्साइड ले छै, ओ चल रे भैया हो गेलो, चल चल काम अपन हो गेलो। ऑक्सीजन ई खून करे छै काम, हरदम खून जैते रहे छै। अभी के कते बार खून गेले तो उतना बार ऑक्सीजन का ऊर्जा जा रहल छै अपन शरीर में बुझली। तो ई पाचन क्रिया के सबसे लास्ट में कोन चीज होइ छै, मल में आ जाइ छै। मल में, मल द्वारा अपना मल द्वार एकरा कहै छियै, मलदार लिख लेलिए की ना मलद्वार लिख यार गलती है गल सॉरी। तो एहि प्रकार से अपन एकरा बारे में सब चीज के बारे में आप डिटेल में जाने छियै, डिटेल में कि ई कोन चीज होइ छै, एकरा बारे में परीक्षा में आ गेलै तो लिखे केना छै, समझ तऽ गेबे करलिए। ई चित्र के थोड़ा इन्ने करे छियै, एजा बना ले छियै, ओकर बाद इन्ने बने अपना सीख जाइ छियै, एकरा छोटा करके थोड़ा इन्ने बना ले छियै और इन्ने सीख जाइ छियै अपना सब कोन चीज, ई सब प्रक्रिया के थोड़ा बारे में डिटेल से जान जाए। जैसे मान ले अग्नाशय ई कोन चीज छियै, ई तो मतलब कि ग्रंथि छियै, एकरा बारे में नहीं जाने के छै, जाने के छै अमाशय के बारे में। तो जे सब ग्रंथि छियै ओकरा सब बारे में नहीं जाने के छै अपना, मतलब ओकरा सब बारे में जान जेबै कि कोन एंजाइम निकाले छै, और मतलब मेन रूप से जान जेबै मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक ई पूरा प्रक्रिया जे रहे छै पाचन तंत्र के अंतर्गत आबै छै। ई तंत्र छियै, यकृत एगो अंग छियै, पित्ताशय अंग छियै, ग्रसिका अंग छियै, ग्रासनली अंग छियै, अमाशय, अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, प्रेशिका,
परे शेषिका ई सब मिल करके एगो अंग तंत्र बना ले छै, ओकरा कहै छियै पाचन तंत्र या आहार नली। आहार जो नली में जा गिरे छै ओ नली कहै छियै आहार नली। बात समझली? ठीक, आगे बढ़े छी अपना सब।